114 फाइटर जेट को लेकर भारत ने किया बड़ा फैसला। पूरी दुनिया की नजर टिकी एमका विमान पर डीआरडीओ का बड़ा खुलासा। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको डिफेंस से जुड़ी जो खबर बताने वाले हैं वो इस साल की अब तक की सबसे बड़ी खबर होने वाली है। दरअसल भारत अब आसमानी ताकत को मजबूत करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है, चाहे रूस का फाइटर जेट हो, चीन का फाइटर जेट हो या फिर साउथ कोरिया का फाइटर जेट हो, सभी को पीछे छोड़ दिया है। दरअसल भारतीय फाइटर जेट से जुड़ी दो बड़ी खबर आई है, जिसमें से पहली खबर 114 भारतीय वायुसेना में शामिल होने जा रहे लड़ाकू विमानों से संबंधित है। वहीं दूसरी बड़ी खबर भारत के सुपर स्टेल्थ लड़ाकू विमान एमका से संबंधित है। दोस्तों, एमका का नाम आए और ब्रिटेन की याद ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि शुरुआत में जब डीआरडीओ ने घोषणा की थी कि हम स्टेल्थ विमान का निर्माण करने जा रहे हैं, तो इसी ब्रिटेन ने कहा था कि भारत को एमका विमान बनाने में कई दशक लगने वाले हैं और तब तक दुनिया में कोई नया विमान आ जाएगा। लेकिन जैसे ही भारत के डीआरडीओ ने एमका विमान पर मिली सफलताओं का समय समय पर जिक्र किया है, वहीं ब्रिटेन अब भारतीय एमका का सबसे बड़ा फैन बन गया है। दरअसल अब जो एमका की नई अपडेट आई है वह आधिकारिक घोषणा के जरिए आई है। इसकी घोषणा खुद एमका निर्माण के प्रोग्राम डायरेक्टर कृष्ण राजेंद्र नीली ने दी है। वीक मैगजीन को दिए अपने इंटरव्यू में एमका प्रोडक्शन के डायरेक्टर ने जो खुलासे किए हैं उसे चीन और पाकिस्तान तो सदमे में जाने वाले हैं। क्या कुछ खबर है एमका विमान को लेकर, हम इसे आगे वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस साल की सबसे बड़े लड़ाकू विमान की लेटेस्ट डील के बारे में बता देते हैं। दरअसल भारतीय वायुसेना में $30 मिलियन के 114 लड़ाकू विमान शामिल हो गए हैं। वहीं आपको बता दें, ये 114 मल्टी रोल वाले लड़ाकू विमान के निर्माण के टेंडर के लिए भारतीय वायुसेना देश के अंदर विमानों के उत्पादन के लिए रणनीतिक साझेदार नीति मॉडल पर बाय ग्लोबल मेक इन इंडिया रूट को पसंद कर रही है। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि अब बाय ग्लोबल मेक इन इंडिया रूट आखिर क्या बला है। तो आपको बता दें कि बाय ग्लोबल मेक इन इंडिया विदेशी हथियार सिस्टम के अधिग्रहण को आसान बनाने के लिए 2020 में प्रदान की गई खरीद प्रक्रिया की एक कैटेगरी है और देश के अंदर उनका उत्पादन रक्षा कार्यक्रम में मेक इन इंडिया के तहत होता है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि कौन से लड़ाकू विमान बेड़े में शामिल होने जा रहे हैं। उधर रक्षा मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2020 और 2021 के दौरान 76,074 करोड़ रुपए की घरेलू खरीद हुई है और वहीं विदेशों से 42,786 करोड़ रुपए की रक्षा सामग्री खरीदी गई है। वहीं अब 3 अमेरिकी लड़ाकू विमान एयरक्राफ्ट F-18, F-15 और F-21, रूसी MiG-35 और Su-35, फ्रेंच का राफेल, स्वीडिश का ग्रिपन और यूरोफाइटर टाइफून विमान के भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने की उम्मीद है। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना अपने $20 बिलियन अमेरिकी से 114 लड़ाकू जेट सौदे के भारतीय वायुसेना ग्लोबल मेक इन इंडिया रूट के पक्ष में है। आपको बता दें, भारतीय वायुसेना को स्वदेशी LCA तेजस और 5वीं पीढ़ी के एडवांस मीडियम लड़ाकू विमान के साथ साथ 114 MRA प्रोजेक्ट को भी भारतीय वायुसेना को उत्तरी और पश्चिमी दोनों विरोधियों पर बढ़त बनाए रखने के लिए जरूरत है। वहीं भारतीय वायुसेना लगातार अपनी ताकत बढ़ाने में जुटी हुई है। राफेल तेजस के बाद वायुसेना में 114 मल्टी रोल लड़ाकू विमान शामिल होने से चीन को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि चीन दुनिया में किसी भी देश से नहीं डरता, सिर्फ और सिर्फ भारत को छोड़कर। तो दोस्तों, यह थी 114 लड़ाकू विमानों की पहली खबर। अब आइए भारत के उस लड़ाकू विमान के बारे में बताते हैं जिसका निर्माण तो भारत कर रहा है, लेकिन इस पर नजर चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस सब की टिकी हुई है। दरअसल आपको बता दें कि अभी हाल में कृष्ण नीली जी ने द वीक न्यूज मैगजीन को एक इंटरव्यू दिया है। उसमें उन्होंने बड़े बड़े खुलासे किए हैं, जिस खुलासे से दुनिया हैरान हो गई है। ये खुलासे इतने आश्चर्यजनक है कि पाकिस्तान जैसे देश तो समझ ही नहीं पा रहे हैं। इस खुलासे में एमका के कई स्पेसिफिकेशन के बारे में बताया गया है। उन्होंने बताया कि इस विमान की रफ्तार 2.15 मेघ के आसपास होने वाली है, यानी कि ध्वनि की स्पीड से लगभग 2 गुना से भी अधिक होगी। आपको बता दें कि इस वक्त अमेरिका का F-35 और F-22 रैप्टर को सबसे तेज गति से चलने वाले विमान के रूप में जाना जाता है, लेकिन भारत का एमका उनसे भी कहीं गुना आगे निकलने वाला है।
दोस्तों ये तो बात एमका विमान की स्पीड की थी, लेकिन दुनिया की नजर एमका विमान की मारक क्षमता पर भी टिकी है, क्योंकि शुरुआत में इस विमान की मारक क्षमता को राफेल विमान की मारक क्षमता से दोगुना बनाया जाने की कोशिश की जा रही थी। वहीं अब प्रोग्राम डायरेक्टर ने एमका विमान की मारक क्षमता का भी खुलासा कर दिया है। उन्होंने बताया कि एमका की मारक क्षमता 1600 किलोमीटर के आसपास होने वाली है, यानी कि इसकी मारक क्षमता राफेल विमान से लगभग 2.5 गुना अधिक होने वाली है। वहीं प्रोग्राम डायरेक्टर ने बताया कि एमका के 2 वेरिएंट तैयार किए जाएंगे, जिसे एमका मार्क 1 और एमका मार्क 2 के नाम से जाना जाएगा। एमका मार्क 1 में इस्तेमाल किए गए इक्विपमेंट्स में 70% भारतीय होंगे, वहीं 30% में ही दूसरे देशों से मदद ली जाएगी। इस 30% में एमका विमान में लगाए जाने वाला इंजन भी शामिल होगा। सबसे पहले मार्क 1 को तैयार किया जाएगा, इसके बाद एमका मार्क 2 का निर्माण शुरू होगा, जिसमें भारत का ही इंजन उपयोग किया जाएगा और इसमें 90% उपयोग किए गए सामान भारत के ही होंगे। दोस्तों जिस तरह से भारत को अपने पड़ोसी देशों से लगातार खतरा बढ़ रहा है, उससे एमका विमान भारत की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छा संकेत माना जा रहा है। इस विमान की सबसे खास बात इसकी मारक क्षमता और इसको बनाने में उपयोग किए गए मटेरियल्स हैं। इस लड़ाकू विमान को बनाने में जिस मटेरियल का उपयोग किया गया है, उसको दुश्मन के रडार पहचान भी नहीं पाएंगे। जब यह विमान दुश्मन देशों की सीमा को क्रॉस करेगा तो रडार के द्वारा जो तरंगे आएंगी उसको इस विमान में लगा मटेरियल ऑब्जर्व कर लेगा, जिससे इस फाइटर जेट में बैठे पायलट को भी पता चल जाएगा, लेकिन दुश्मन को इसकी कोई जानकारी नहीं होगी। इससे भी बड़ी बात तो मारक क्षमता है। यह 1000 किलोमीटर दूर से ही टारगेट को पहचान लेता है। इतना ही नहीं, यह भी बताया गया है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल दुश्मन देश ने दागे हैं, उसकी स्पीड क्या है, वो किस दिशा से आ रही है और किस दिशा में जाने वाली है। यह सभी जानकारियां इस फाइटर जेट में लगे सेंसर पायलट को कैलकुलेट करके पहुंचा देता है। यह सभी जानकारियां ईओट्स से द्वारा दी जाती है। दोस्तों इस ईओट्स का मतलब इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम है, जो किसी भी हमले को 1000 किलोमीटर पहले से ही जानकारी दे देता है। यह बहुत बड़ा रेंज है। आपको बता दूं कि राफेल, जिसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट माना जाता है, उसमें लगे ईओट्स केवल 250 किलोमीटर तक ही जानकारी दे पाते हैं। जो फाइटर जेट जितनी दूरी से हमले का पता लगा सकता है, वो किसी भी हमले को हवा में ही नष्ट भी कर सकता है, क्योंकि लड़ाकू विमान में बैठे पायलट के पास पर्याप्त वक्त होता है और वो हमले पर सटीक निशाना लगा सकता है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह भारतीय लड़ाकू विमान आज के किसी भी मॉडर्न फाइटर जेट की तुलना में 4 से 5 गुना अधिक ताकतवर होगा। इससे आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के अंदर किस तरह से किसी देश के हमले का सामना करने के लिए किस स्तर की तैयारियां चल रही है। वहीं आपको बता दें कि एमका फाइटर जेट यानी कि एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में 2 इंजन लगे हुए हैं, जिसमें से एक इंजन के फेल होने के बाद दूसरा इंजन कार्य करना शुरू कर देता है। यह भारत का एक 2 इन यानी कि 2 इंजन वाला फाइटर जेट होगा, जिसे दुश्मन की रडार को पकड़ना मुश्किल होगा। इसके निर्माण की जिम्मेदारी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के पास है और डीआरडीओ को भी दी गई है। इस फाइटर जेट के निर्माण में स्टेल्थ फीचर्स का उपयोग किया गया है, जो दुश्मन के रडार को आसानी से चकमा दे सकेगा। इस स्टेल्थ फाइटर जेट की बॉडी ऐसी खास मटेरियल से बनी होती है, जिसके चलते दुश्मन के रडार की तरंगों को यह खुद ऑब्जर्व कर लेता है और वापस रडार को नहीं जाने देता। इसके चलते स्टेल्थ फाइटर जेट्स को रडार डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते यह आसानी से दुश्मन देश के अंदर घुसकर हमला करके वापस लौट आता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप जाने से पहले वीडियो को लाइक और डीआरडीओ के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा।